गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और एग्ज़ाम का तैयारी आपका फर्स्ट क्लास चल रहा होगा। आज रिवीजन का दूसरा दिन है। किसका? नॉन कैलकुलस का आज दूसरा दिन है। ठीक है, नॉन कैलकुलस का दूसरा दिन है, डे 2। ठीक है, रिवीजन का। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। एक बात दिमाग में बैठा लो, जितना रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग बीच में, ठीक है, दूसरा दूसरा पेपर भी पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड, पढ़िए, लेकिन जितना रिवीजन करवा रहे हैं उसको जरूर देखिए। ठीक है ना? क्योंकि हमको यकीन है कि इससे बियॉन्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, ए स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ? आई दिया हुआ। तो तुमको सिंप्लीफाइड वैल्यू इसका निकालना है, इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं, क्या करोगे सॉल्यूशन में, क्या करोगे? देखो, ए स्क्वायर आई दिया हुआ है। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है तुम्हारा? आई। ठीक है, ए माइनस आई का होल क्यूब ये लिखा हुआ है, अब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7 ए। ठीक है, अब बताओ तो ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस, नहीं, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, 3ai, अब ब्रैकेट में a माइनस आई। ठीक है, अब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब, ठीक है, प्लस आई क्यूब, अब माइनस 3a आई, सॉरी प्लस होता है, और ये a प्लस आई, अब माइनस 7a होगा। ठीक है, तो देखो कुछ कटने वाला है, ये कटने वाला है। ठीक है, अब बताओ, ए क्यूब कितना? 2a क्यूब। ठीक है, इस वाले को इससे गुना करो तो कितना? 3a स्क्वायर आई, और इस वाले को इससे गुना करो, माइनस माइनस प्लस 3a आई स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? जल्दी से बताना। 3a स्क्वायर आई, अब प्लस 3a आई स्क्वायर, अब माइनस 7 है। तो कुछ एक जैसा तुम कुछ दिख रहा है, कटने वाला कुछ दिख रहा है, ये कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा ये बताओ, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो क्या? 2a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हो। और इसको क्या लिखोगे? देखो, आई स्क्वायर मतलब आई होता है, आई स्क्वायर मतलब आई, आई मतलब 1 समझो। 1 को कोई नंबर से गुना करता था तो भाई इट सेल्फ हो जाता है ना। तो 3a को आई से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा? आई, तो ये क्या हो गया? 3a तो कितना? 6a माइनस 7a, तो ये कितना? अच्छा, ए स्क्वायर आई, तो 2ia, और ये माइनस है, होगा ना? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2a माइनस ए, तो कितना हो जाएगा तुमको? ए। तो ये ए जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, क्या है? एकदम हलवा। ठीक है, ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा, ऐसा नहीं है, जैसा क्वेश्चन तुमको दिख रहा है वैसा ही एग्जाम में पूछता है। ठीक है ना? तो ए देखो, मैट्रिसेस ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि चूंकि ठीक है, अच्छा तो ऑब्जेक्टिव 1 नंबर के लिए ही है ये। चूंकि ये बताओ क्या है तुम्हारा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये याद रखना, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है तो ये वाला का पोजीशन बोलो क्या है? A12, और इसका पोजीशन बोलो 21, दोनों बराबर होगा लेकिन साइन क्या होगा? चेंज। बात समझ रहे हैं ना? तो मतलब क्या कि ये 3 और 2b बराबर होगा लेकिन अपोजिट साइन से। बात समझ में आया? अब इसका पोजीशन बोलिए आप, इसका पोजीशन कितना है तुम्हारा? इसका पोजीशन 1 3, और ये बराबर होगा लेकिन साइन क्या होगा तुम्हारा? अपोजिट होगा। अच्छा सॉरी, स्क्यू सिमेट्रिक वो होता है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? सिमेट्रिक ना, तो वो हम जो बताएं अभी वो स्क्यू सिमेट्रिक का होता है। ठीक है, ये सिमेट्रिक है, मेरे को लगा स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ। सिमेट्रिक में ये बराबर और ये बराबर, तो -2a -2 बराबर 3a, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 3/2, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -2/3, -2/3। कोई दिक्कत? तो ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए हमको बोल रहा था, तो ये ए और ये बी तुम्हारा निकल गया। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट,
अब क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, ठीक है। ये दो को पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, मान लो एक ए है, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और ये कितना दिया हुआ है, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये p बोल देते हैं, फोटो तो ऐसा नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नली डिवाइड करें तुम ऐसे ही फोटो बना लेना 2:1 में, आया बात समझ में, ठीक है। तो ये p का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है, OP पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और यहाँ माइनस हो जाता है, 1 को इससे गुना कर लो, 1 को इससे गुना कर लो, a माइनस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। अगर इंटरनली रहता है तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, प्लस होता है, क्या होता है, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 4a वेक्टर, देखो 4a वेक्टर यहाँ पे क्या तुमको दिख रहा है, देखो ये 4a वेक्टर में से एक a वेक्टर गया था, कितना, 3a वेक्टर, ठीक है, और ये 2b वेक्टर और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 4b वेक्टर, आया बात समझ में, दो में से एक गया तो एक, तो ये आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझे कि नहीं समझे, क्लियर है सबको। चलो ये देखो, ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, ध्यान से देखो, दो वेक्टर दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, दो वेक्टर क्या क्या है दिया हुआ, तो एक को ए बोल देते हैं, एक को बी बोल देते हैं, एक को सी बोल देते हैं, आए बात समझ में। तो देखो दो वेक्टर दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या 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 है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो दो वेक्टर जो दिया हुआ है ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ए बी है, ठीक है, ए बी, ठीक है, रिप्रेजेंट द साइड्स ए बी, ए बी कितना दिया हुआ है तुम्हारा, जो जल्दी से बताओ, ए बी वेक्टर कितना दिया हुआ है, ठीक है, जे कैप है ना, जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ए सी वैक्टर, तो ए सी वैक्टर कितना दिया हुआ है तुमको, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, अरे आया बस समझ में, ये कैप टैप लगा दो, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा ये तो सब कोई लूप लॉ से जानबे करते हो, ये और ये का सम कितना होगा, 0, मतलब बी सी वैक्टर अब प्लस सी ए वैक्टर अब प्लस क्या, बोलो, सी ए वैक्टर अब प्लस क्या, ए बी वैक्टर, दोनों का सम कितना होगा तुमको, 0 होगा, पता है सबको। तो ये बी सी वैक्टर कैसे निकल जाएगा, तो देखो बी सी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा तुमको, देखो सी ए नहीं दिया हुआ है, तो अच्छा इसको ऐसे लिख दें, ये क्या होगा तुमको, माइनस ए सी, जो उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए सी वैक्टर, अरे होगा ना, और ये प्लस ए भी गया उधर तो माइनस ए बी वैक्टर लिख सकते हो ना। तो अब चलो ए सी में से ये घटा दो, तो 3i में से, ये आई तो है ही नहीं, ये 3i होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब ये बताओ, ठीक है, ये कितना, तो किस में से, एसी में से ना घटा रहे हैं, तो ये -2j, क्या हो जाएगा, -2j, और इसमें से इसको घटाओ +3k, कोई दिक्कत। अब देखो हमको मीडियन का लेंथ बोल रहा है, तो मान लो कि डी मिड पॉइंट है, ठीक है, तो यही ना लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो बी डी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा ना, तो इसको क्या लिख दें, हाफ हो जाएगा, 1/2, क्या 1/2, 3i -2j अब प्लस 3k कैप, समझ रहा है ना सब, ये 3k कैप। अब देखो फिर से लूप लॉ लगाओ, तो फिर से लूप लॉ लगाओ, ठीक है, लूप लॉ लगाओ, इस बार बी डी, मेरे को ए डी चाहिए इसलिए बी डी अब प्लस डी ए अब प्लस ए बी, कितने के बराबर, 0 के बराबर होगा। तो अब ये ए डी कितने के बराबर होगा, वो चाहे ए डी चाहे डी ए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो डी ए बराबर क्या लिखोगे, डी ए बराबर क्या लिखोगे, जल्दी से बताओ, ये बी डी दिया हुआ है ना, कि बी डी नहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ठीक है, तो चलो इसको इस तरफ लेके चल जाता है, और ए बी भी दिया हुआ है, चलो तो क्या हो जाएगा, माइनस बी डी माइनस ए बी, ठीक है, तो माइनस बी डी कितना है तुम्हारा, जल्दी से बताइए, तो माइनस
3/2 आई, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस जे हो जाएगा, और होगा, और क्या होगा तुमको, ठीक है, -3/2, ठीक है, कोई दिक्कत। अब माइनस ए बी कितना है, माइनस जे और माइनस के, ये तो कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में लिख देते हैं, देखो कितना, -3/2 आई, और इसको इसको कितना, इसको करेंगे तो -2 के कैप हो गया। यही डी ए, यही तुम्हारा क्या निकला, बोलो डी ए। मेरे को क्या निकालना था, डिस्टेंस ना रे, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा तुमको, जल्दी से बताओ, ठीक है। अंडर रूट कर देंगे ना, ये डी ए का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, अंडर रूट इसका स्क्वायर 9/, प्लस 25/4, 25×9 34/4, 217, तो √17/√2, √17/√2, कोई दिक्कत है इसमें, चलो ठीक है। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, बढ़िया सवाल है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देख लो, ठीक है। ए और बी, ठीक है, डाई को फेंक रहा है, पेयर ऑफ डाई को फेंक रहा है ऑल्टरनेटली, ठीक है। ए जो है गेम को तब जीतता है जब उसको 7 आता है, तब टोटल क्या आ जाए 7, तो वो जीत जाता है। अब बी कब जीतता है, ठीक है, जब उसको टोटल 10 आता है तब। ए गेम स्टार्ट किया, ठीक है, तो बताओ कि बी का जीत होने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले देख सॉल्यूशन में क्या करेगा, ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेगा, देखो, ठीक है। तो पहले टोटल ऑफ 7, 7 कैसे कैसे आ सकता है, दो डाइस को फेंक रहा है, तो क्या 7 कैसे कैसे आ सकता है, 1 6, फिर 2 5, फिर 3 4, 4 3, 5 2, 6 1, आए बात समझ में। तो भैया पी ए विन, ठीक है, ए विन का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पी ए बोल देते हैं, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पी ब्रैकेट में ए बोल देते हैं। बात समझ रहा है, ये कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6/36, ठीक, कितना हो जाएगा 1/6, ये 1/6 होगा, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन, बी बी, हाँ, अच्छा ए विन का निकाल दिया ना, ये तो लगे हाथ ऐसे कर देगा, नॉट विन 1 - 1/6, क्या हो जाएगा 5/6, अरे होगा ना। अगला सीन क्या है, टोटल क्या आ जाए 10, तो टोटल 10 वाला कौन कौन सा इवेंट होगा, जल्दी से बताओ, कितना से, 3 से ना, 3 नहीं, 3 7 नहीं होगा, ठीक है, कितना होगा 4 होगा, 4 6 5 5 6 4 होगा ना। अब देखो कोई दिक्कत नहीं ना, तो पी बी विन, बी जीत जाए, 1 2 3, 3/36, 36 क्यों लिख रहा है समझ रहा है ना रे, दो डाइस को फेंका जा रहा है, तो वो तो एन एस क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 का पावर 2 36, अरे होगा, ठीक है। तो अब ये कितना 1/12, 1/12, कोई दिक्कत, ये पी विन का निकला, तो हम लोग क्या कर देते हैं, पी नॉट विन 1 - 1/12, 12 - 1 11/12, और ये इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, पी बी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पी बी। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, जल्दी से बताओ, बी विन, बी कब जीतेगा। अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, गेम, देखो एक बार हम क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से पढ़ देते हैं बढ़िया से, क्या बोला जा रहा है ध्यान समझना।
ए और बी, देखो ठीक है, देखो ए और बी डाइस को फेंक रहा है ऑल्टरनेटली, ठीक है, जिसमें से पहले कौन फेंक रहा है, गेम का कौन स्टार्ट कर रहा है, ए स्टार्ट किया गेम, ठीक है। तो बी का निकालने का, विन होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कब, जब ए का जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या कैसा है, ए कब जीतेगा, जब वो गेम में 7 आएगा तब जीतेगा। अब बी कब जीतेगा, जब गेम में 10 आएगा तब जीतेगा, पासा जब 10 आएगा तब जीतेगा, ठीक है। तो अब तुम सोचो कि बी कब जीतेगा भैया, ठीक है, बी को जितवाना है, तो बी को जितवाना है तो पहले ए को हरवाना पड़ेगा, चल बेटा हार जा तू, ई हारा, अब बी जीत गया। या फिर क्या होगा, ए हारा, बी भी हारा और ए भी हारा, अब बी जीत गया, बी जीत गया। बात समझ रहा है कि नहीं। या फिर क्या होगा, ए हारा, बी हारा, ए हारा, अब बी फिर से हारा, फिर से ए हार गया, अब फिर बी जीत गया। या फिर ऐसे ऐसे करके तो बहुत सारा होगा ना, तो ये कितना केस बनेगा तुमको, इनफाइनाइट केस बनेगा। तो अब जल्दी से बताओ ए डैश वाला कितना आया है तेरा, ए डैश वाला कितना आया है, तो देखो 5/6, तो ये 5/6, ठीक है, इंटू पी बी 11 ना, कितना है, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, हम ये देख रहे हैं, देखो यही तो गड़बड़ होता है, ठीक है। ये क्या होगा 1/12 प्लस ये बताओ 5/6, ये 11/12, 5/6, 1/1 कितना 12, फिर से बताओ फिर क्या होगा, देखो 5/6, 11/12, 5/6, 11/12, 5/6 और 1/12, डॉट 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 डॉट, ये जीपी है, क्या है तुम्हारा, जीपी है। अच्छा अब ये जीपी में देखो कॉमन रेशियो तुमको निकालना है, तो देखो क्या करोगे, ठीक है, इस पूरे को ये जो तुम्हारा दिया हुआ है, इस पूरे को इससे डिवाइड दो, तो क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये ना बचा है, कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तुमको, कॉमन रेशियो हो गया, क्या हो गया, कॉमन रेशियो। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है, 5/6, 5/6 कट गया, 1/12, 1/12 कट गया, तो बचाइए ना, कितना, तो देखो, अरे यार ये क्या मजाक हो गया, पेज कम कम पड़ गया, ठीक है। हाँ देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना, तो कितना था तुम्हारा, जल्दी से देख के बताओ, देखो 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/11, 1/12, 5/6 इंटू 1/12, 5/6 इंटू 1/12 होगा आर का वैल्यू, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है तुम्हारा, देखो ये ना, ये वाला और ये वाला कट गया, तो 11/12 का स्क्वायर ना, हाँ 11/12 का स्क्वायर, 11/12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये 144 कर दे क्या, 144, हाँ गलत है क्या, कहाँ गलती कर दी है, देखो क्या 5/6 गया, 5/6 गया, ठीक है, ये गया 1/12, 1/12 गया, तो ये अच्छा ये था ना, तो कितना आ गया, 55, 72, 55/72, 55/72, ठीक है, 55/72, ठीक है, 55/72, तो ए से इन्फिनिटी निकाल दो ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, A/1 - R, यही होता है ना। तो चलो ए कितना है तुम्हारा दिया हुआ,
5/72 बाई 1 माइनस, ठीक है, 5/72 और 1 माइनस आर, आर कितना 55/12, 12 था ना, 12 ही था ना, 12 ही था कि 72 था, 72 था, ठीक है, 72, ठीक है। अब ये क्या होगा तुमको बोलो, 5/72, एलसीएम निकालो 72, ठीक है। गड़बड़ाते तो रहे, अरे चेक करते रहते हैं कि तुम लोग का ध्यान है कि नहीं। देखो 5/72 गुने ये 72 ऊपर चला गया, अब भाई इसमें से इसको घटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा तुमको 17, 17, ये कट गया, ये कट गया। मेरे जगह पे आके देखो, ठीक है, पता चल जाएगा गड़बड़ाना क्या होता। सुबह 5 बजे निकलते, पूछो, सुबह 5 बजे निकल रहा है और यही काम कर रहा है, बात समझ रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर खाली मतलब ये नहीं पढ़ाते उड़ाते रहते तो कोई बात, यही जो पेन टैबलेट लेके कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस बात है कि कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ा सकता है, ठीक है, तो वही आप लोग को ध्यान देना है। बाकी गलत कोई चीज पढ़ाएंगे नहीं, ये याद रखना है। देखो 3 पर्सन है, ए बी और सी, अप्लाई किया जॉब मैनेजर के लिए, ठीक है, सिलेक्शन होने का रेशियो इतना दिया हुआ है। अरे तो रेशियो दिया हुआ है तो वो एक्चुअल में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे को। ओहो, ठीक है, दिख रहा है, गड़बड़ा रहा है, पेन की जगह डस्ट हाइलाइटर उठा रहा है। देखो पीए क्या होगा, ठीक है, एक, ये लिखो, अब बट्टा 4 2 6 1 7, आए समझ में। कोडिंग करते हैं, पीबी, पीबी क्या हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहा ना। ऐसा कर दो ना, छोड़ो मारो गोली, इसको पहले कोडिंग कर दो। लेट, लेट याद होगा क्या था, इवन से स्टार्ट बताए थे ना, इवन, इवन, ठीक है, क्या इवन क्या है, इवेंट ऑफ, ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ ए, ए पर्सन, ठीक है। E2 क्या है तुम्हारा, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ बी। E3 क्या है तुम्हारा, इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी। आए बात समझ में। और क्या चीज उसको बोला जा रहा है कि अगर ए आया, ठीक है, तो क्या चीज उसको बोला जाता है, जल्दी से बताओ, ठीक है, मतलब प्रॉफिट कंपनी को दिया है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। इफ द चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू द अपॉइंटमेंट ऑफ सी। तो ई क्या बोल देते हैं, ई क्या बोल देते हैं, चेंजेस, ठीक है, चेंजेस डज नॉट टेक प्लेस, बात समझ रहा है ना, ठीक है, बात समझ रहा है। ये मतलब इम्प्रूव, चेंज टू इम्प्रूव प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ई क्या बोल सकते हैं, चेंज डज, मतलब यहाँ पे इवेंट लिखो ना, इवेंट ऑफ, कैसे उसको बोला जा सकता है, इम्प्रूव इम्प्रूव प्रॉफिट। अरे कुछ कुछ इसमें अपना स्टेटमेंट लिखना पड़ता है और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो सकता है इट्स में भी मेरा टूटा फूटा हो, ठीक है, तुम्हारा भी टूटा फूटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पी E1 क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, पी E1 एक, 1/7। P E2 क्या होगा तुम्हारा, 2/7। P E3 कितना होगा तुम्हारा, 4/7। ये स्टेटमेंट कुछ हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये लिखना है। फिर E/E1, E/E1, ठीक है, E/E1 कितना है तुम्हारा 0.8, मतलब 8/10। P E/E2 कितना 5/10 होगा। अब P E/E3 कितना होगा 3/10। कोई दिक्कत इसमें। और हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी, सी के कारण से ना, तो सी के कारण से मतलब E3/E निकालना है। फॉर्मूला याद होगा सबको, क्या होता है, P E/E1 इंटू P E1, ठीक है, और ये P E/E1
इंटू पी ई वन प्लस पी ई बाई ई टू इंटू पी ई टू प्लस प्लस पी ई थ्री इंटू पी ई थ्री। कोई दिक्कत है इसमें? पी ई बाई ई वन कितना दिया हुआ है तो पीछे से चोरी करो। पी ई बाई ई वन 8/10 गुने पी ई वन 1/7 लिख रहे हैं। ये बोलो 8/10 गुने 1/7। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा दिया हुआ 5/10 10 इंटू 2/7 प्लस फिर क्या है तुमको 3/10 ये 3/10। ठीक है, 3/10 इंटू 4/7। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब क्या कीजिए आप देखिए, जो कॉमन निकले वो निकाल देना। तो मेरे को दिख रहा है देखो 1/10 इंटू 1/7 कॉमन निकल जाएगा। ऊपर लिख दो ऐसे करके 8 ऐसे लिख दो सिंपल। 1/10 इंटू 7 मतलब 70 ना, 1/70 कॉमन हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया 8। अब नीचे में देखो 1/70 कॉमन, 1/70 कॉमन तो क्या 1/70 8 प्लस 10 प्लस 12 होगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो? ये कट गया ना, ये कितना 8 अब भाई कितना 30। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये सब टीचर पढ़वो नहीं करेगा, बात समझ रहा ना? ठीक है, तो दिक्कत इसमें? ठीक है, लेकिन थोड़ा वाहियात लग रहा है। ई इज इवेंट ऑफ क्या? ई इज इवेंट ऑफ इंट्रोड्यूस चेंज। ठीक है, इंट्रोड्यूस, ठीक है, चेंज लिख दो। ठीक है, इंट्रोड्यूस चेंज, बात समझ रहा ना? कोई दिक्कत इसमें? ये पूरा मैटर करता है, ये चीज़ लिखना। बात समझ रहा हूँ, पढ़ को नहीं करेगा टीचर। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये क्या दिया हुआ है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ये लाइन का एक इक्वेशन दे रखा है और ये दिया हुआ है। ठीक है, वेक्टर और कार्टेशियन तुमको इक्वेशन निकालना है लाइन का। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इससे पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसके लाइन के परपेंडिकुलर है। आसान क्या था इसके फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्म में था ना। देखो वही आसान है, हम तो सजेस्ट यही करेंगे इसको कार्टेशियन में चेंज कर दो। पासिंग पॉइंट ये है तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 y माइनस प्लस 3, ये पासिंग पॉइंट होता है। और z माइनस 10 होगा ना। और नीचे में क्या लिखते हैं दो ये 3, ठीक है, -16 7 होगा। ये लाइन L1, ठीक है, ये लाइन L2। L2 क्या लिखा हुआ है x माइनस 15, ठीक है, बाई 3, ठीक है, y माइनस 29 और z माइनस 5 बाई कितना 8 और -5। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं, लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L3, ठीक है, बी क्या A B और C मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लाइन L3 का अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, तो x माइनस 1 y माइनस 2 z प्लस 4 बट्टा 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 क्या, तो ये A B C। तो इस वाले को तुम क्या बोल दो इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले को क्या बोल दो इक्वेशन सेकंड, और इसको इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है L1 L2 का परपेंडिकुलर है। तो L1 L2 का परपेंडिकुलर है तो तुम क्या जानता है दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस कितने का बराबर 0 का बराबर। तो लिख दे 3a माइनस
16b प्लस कितना 7c इज इक्वल टू 0। अरे होगा। फिर क्या करेगा तुम, सिंस, ठीक है, L1 L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L3 के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। 3a, ठीक है, और हाँ, अरे ठीक है, वो इतना समझना, ये सब तुमको करेक्ट करवाएगा, ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, ठीक है। अब बताओ, ये इसके परपेंडिकुलर L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो क्या लिखेगा बोलो, 3a प्लस 8b और माइनस 5c बराबर 0 होगा ना। तो चलो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जगह तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहीं पे हम जगह बना देते हैं कुछ अलग पेन से, ग्रीन नहीं यूज किया है ना। देखो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, से देखो क्या मस्त, यहाँ ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव। बात समझ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, इसको काटो, ठीक है, इस वाले को इससे गुना करो और इस वाले को इससे गुना करो। -16 को -5 से गुना करेगा तो कितना, 80, 80, माइनस 8 को 7 से गुना करो, 56। बी का, तो देखो बी के लिए क्या करोगे तुम, ध्यान से देखो, बी को गायब करो, इसको इससे गुना करो, -15 -21। आया बात समझ में। अब देखो सी के लिए काटो, इसको इससे गुना करो, 24 माइनस ये कितना होगा, 48। अरे होगा। अब बताओ, तो ए बाई इसमें से इसको घटाओ तो कितना, 14 ना। फिर ये क्या, -b बाई 36, सही है, हाँ 36, ठीक है। और ये इससे कटेगा तो कितना, c बाई, तो कितना 8 4 12 72, ठीक है ना। देखो हाँ ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस माइनस कट गया, और ये कटेगा क्या, किसी टेबल से कटेगा, 2 7 बार में, ये 18 बार में और 36 बार में, ठीक है ना। ये 14 वाला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, क्या है, 24 तो नहीं ना आएगा जी, हमको लग रहा है 24 आएगा। देखो क्या है कि 24 से सब कट जाएगा ना, नहीं कटेगा, 12 से 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छक्के 72, ये सही लग रहा था। ए बी और सी आ गया, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा बोलो, रिक्वायर्ड लाइन बी, L3 बराबर क्या, बट्टा क्या था, पॉइंट दिया हुआ था ना, तो लिखिए दिए थे हम लोग, L3 1 2 4 था, 1 2 -4, तो x -1 2 y -2 और z +4। ए बी सी कितना लाए हैं, 2 3 6, 2 3 6। क्या छूटेगा क्या ये, नहीं ना। इस तरह का तो ढूंढना, भगवान से मनाना कि आ जाए। अब देखो, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले लेट ए बराबर मान लो 8 4 3 2 1 1 होगा ना। और ये कितना होगा तुमको बोलो, 1 2 2, ये ए मान लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या, x क्या, x y z, और फिर उसके बाद b, तो b क्या, 19 5 7 होगा ना, ये लिख दिए। अब तुम क्या लिखेगा, एवब इक्वेशन
कैन बी रिटेन एज क्या, ए एक्स बराबर बी। ठीक है, तो तुम क्या कर दो, ए इनवर्स दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स ए एक्स और ये ए इनवर्स बी। ठीक है, और तुमको पता है कि ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई बन जाएगा, आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया तुमको, ए इनवर्स बी। मतलब अब तुमको ए इनवर्स बी निकालना होगा। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ठीक है, तो देखो ए का डिटर्मिनेंट निकालो। ए क्या है, 8 4 3 है, 8 4 3, 2 1 1, 1 2 2, क्या था, 1 2 2, 1 2 2, सही है ना। ठीक है, देखो अब क्या करो तुम, जल्दी से बताओ। ये ए निकल गया, ए का निकाल देते हैं भैया डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, ये 8 लिखा है, फिर उसके बाद ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 2 - 2 पॉजिटिव निगेटिव, -4 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 4 -1 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, 3 कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 -1। तो ये खैर 0 हो गया, 4 में से 1 गया 3 -12, 4 में से 1 गया 3, 3 को 3 से गुना किया 9, -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर अब निकालना स्टार्ट करो। तो कोफैक्टर निकालने के लिए ना निकाल देना इसे, C11 फिर C12 फिर C13, एकदम लिख के ही ऐसे ही बनाना है। हाँ एकदम सी स्टेप मार्किंग है, इसका नंबर है C22, फिर 31 C32। बात समझ में आ रहा है, इनवर्ट तो निकालने का एकदम बड़ा हेवी शॉर्टकट है। ठीक है, आए बात समझ में, तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, बोर्ड्स में। देखो अब यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव। अपने मन से लिख दो, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव, ये याद रखना है, ताकि लिख भी दिए ताकि हम भुलाएंगे नहीं। ठीक है, चेक कर रहे हैं सुबह में काम नहीं कर रहा था। चलो देखो, हाँ जी, टेंशन में चले गए थे। हाँ, C11 कैसे निकलेगा, इसके लिए निकालना है, कुछ नहीं, इसका सामने वाला और इसका सामने वाला गायब करो। ये कितना, 0, कोई दिक्कत इसमें, समझ रहा है सब। ठीक है, अब देखो इसका निकालना है, ये गायब कर, ये गायब कर, कितना, 2 -1 होगा ना, 2 - 1, तो कितना हो जाएगा तुमको, -1। हाँ, अच्छा 4 - 1, सॉरी, 4 - 1, तो कितना हो जाएगा तुमको, 3 - 3। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो। ठीक है, C13 कितना होगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 - 1, 4 - 1 मतलब 3। ठीक है, 21 के लिए, 21 के लिए कैंसिल, कैंसिल, 8 - 6, 8 - 6 कितना, -2। 22 के लिए, 22 के लिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 16 - 3। ठीक है, कितना, 13। 23 के लिए कैंसिल, कैंसिल, 16 - 4, तो कितना हो जाएगा तुमको, 16 - 6 -12। और इस 31 के लिए, 31 के लिए कैंसिल, कैंसिल, 4 - 3, 4 - 3 1। और इसके लिए कैंसिल, कैंसिल, 8 - 6, तो कितना होगा, -2। 3 के लिए ये कैंसिल, 8 - 8 कितना हो जाएगा, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, एड ज्वाइंट निकालते हैं, एड ज्वाइंट ऑफ ए, कुछ नहीं, जितना कोफैक्टर निकाले हो सबको लिख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर क्या है, 0 - 3
3 माइनस 2 13 माइनस 12 1 माइनस 2 0। उसका ट्रांसपोज कर दो, कोई दिक्कत? तो तुम ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ ये क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से? 0 0 माइनस 2 1 0 0 माइनस 2 1, ठीक है। और ये सॉरी क्या कर रहे हैं जी, ये वाला इधर चला गया। अब ये -3 13 -2, फिर क्या होगा 3 -12 0। सही है ना? ठीक है। अब देखो क्या करना है तुमको। अब बताओ, ए ए इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट और ये एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, ठीक है। 1/डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट कितना होता है? -3 लाए थे। -3 -3, ये 0 -2 1 0 -2 1, फिर क्या देखो -3 13 और -2 -3 13 माइनस और 3 माइनस 12 0 3 -12 0। ये हो गया ना, ए इनवर्स निकल गया। बात समझ रहा है ना सब? अब क्या करेगा तुम जल्दी बताओ। ए इनवर्स निकल गया तो क्या करेगा? बस बस बस, अब x बराबर क्या हो जाएगा पता है? b। तो ये -1/3 और ये ए इनवर्स लिख दो 0 -2 1 -3 13 -2 3 -12 0। आंसर सही है या गलत कैसे पता चलेगा? ये 3 से कट जाना चाहिए, जो अंदर आएगा पक्का 3 से कट जाना चाहिए। नहीं कटा तो कहीं हम कैलकुलेशन क्या किए होंगे, रॉन्ग किए होंगे। और आप लोग का भी इस तरीका से आएगा तो समझ लीजिए कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग, ठीक है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे, एरर हो गया, आंसर नहीं आया, काटना नहीं, छोड़ देना इसको, सबसे लास्ट में इसको जोड़ घटाओ अपना गुना भाग देख लेना, ठीक है। नहीं तो लगे कि फ्रेश बनाना चाहिए। हाँ पहले तो बात मान के चलो, बहुत बच्चा सब मान के चलो गलती बनाता है, तो जानते हो क्या करता है? जब गलती बना ना, इसका आंसर अल्टरनेटिव नहीं देगा, देख रहा है गलती बन गई, अल्टरनेटिव नहीं देखा, ऐसे कर दिया। अगर ऐसे करे तो कोई फायदा? जब तुम सही बना लो तब काटो, नहीं तो टीचर देख के 5 नंबर का है तो एक आधो 2 नंबर दे देगा, नहीं दे देगा, ठीक है। अब सही बना ही नहीं तरह से, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। अच्छा चलिए, ए इनवर्स कितने, ये कितना है? 19 5 7, क्या था? 19 5 7, देखो 19 5 7 है ना। अब देखो -1/3, ठीक है। ये इसको इससे करो तो ये 0, और ये कितना 0 -10 और 7, हाँ हाँ दिख रहा है, सही है। इसको इससे गुना करो, -57 13 पचे 65 और -14, ठीक है। ये देखो 19 दिया 57, ठीक है ना, और -60 और ये 0, सही लग रहा है। ऊपर क्या -3, ऊपर में क्या आ जाएगा -3, नीचे में -6 और ये -3, देख रहा है? हम बोले थे ना मोस्टली क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, नहीं तो तुम समझ जाना कहीं गलती ये हो। अब देखो माइनस माइनस कट गया, ठीक है। ये माइनस माइनस कट गया, 3 3 कट गया, 1 माइनस माइनस कट गया, ये 2, ये माइनस माइनस 1, आया बात समझ में? तो ये 1 2 1, कोई दिक्कत? तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा आपका 2,
और जेड का वैल्यू हो जाएगा 1। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही था आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। और लगता है स्लाइड में कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।